आप सभी का गीता अध्ययन के सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। आज श्लोक नंबर 6.3 पढ़ना है हमने राणा सर के साथ, और जिसमें कि हम योगी के बारे में, सन्यासी के बारे में और जानेंगे। योगी के बारे में उन्हें कहा कि योगी वो है जिन्हें कि हायर स्टेज का पता है। जैसे सूद सर कहा करते थे कि अगर आपको पियर सोप का या डव सोप का पता है तो आप लाइफ बॉय की तरफ नहीं जाओगे, वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे। तो योगी वो है जिसे पहले से ही ज्ञान है उस चीज का, और वो उन चीजों की तरफ देखता भी नहीं है जो उसको नीचे ले जाने वाली है। लेकिन जो सन्यासी है वो उन सब चीजों को धीरे धीरे छोड़कर और परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है। बाकी सर से निवेदन, अगर कुछ अष्टांग योग के बारे में मालूम हो तो वो भी थोड़ा सा बता पाए। आज इसमें हमने पढ़ा था अष्टांग योग के बारे में। राणा सर से रिक्वेस्ट कि अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नया काम कर लो अपना होमवर्क। सभी से अनुरोध कि म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। हाँ जी, अब हो गया। पिछले श्लोकों में हमने जाना था कि भगवान जी कह रहे हैं जो कर्म योगी है वह भी सन्यासी जैसा ही है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी अब ध्यान के बारे में, जो इस अध्याय का मुख्य टॉपिक है, उस पर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इस थर्ड जो ये है श्लोक, इसके द्वारा। तो हम ये थर्ड श्लोक शुरू करते हैं। बहन जी जरा। जी मैं पढ़ रही हूँ। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षो मुने कर्म कारणमुच्यते। जो योग अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। तस्य एव योगारूढ़स्य शमः कारणमुच्यते। उसी योगारूढ़ मनुष्य का शमः अर्थात शांति, परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। तो अब तक के जो श्लोक थे उसमें कर्मयोगी और जो सन्यासी है उसकी बात की गई थी। अब थोड़ा सा इस जो स्टेप है इसको हायर साइड पे ले जाना चाह रहे हैं भगवान जी, कि हमें ध्यान के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। अब अभी तक जो हमने जाना है दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमें बताया गया सांख्य योग में कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और या ये कहें कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है और यही वास्तविक तथ्य है, और यही कहा था कि यही अविनाशी है, यही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो अब ये बात हम पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अब समस्या कहाँ होती है कि हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हाँ, हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है या हम ही ब्रह्म है। तो अगर तुम शरीर नहीं हो और आत्मा हो, इसी को ज्ञान कहा है। और अगर ये
हमें रियलाइज नहीं हो रहा, तो यही हमारा अज्ञान है। तो क्योंकि जब तक हम ये चीज जान ना लें कि हम ब्रह्म हैं, तब तक इसका मतलब ये है कि अभी हमें ज्ञान जो है वो हमारा ज्ञान विज्ञान में नहीं बदला। एक बार जहाँ बात चल रही थी, एक श्लोक आया था ज्ञान विज्ञान का, उसमें यही था कि ज्ञान जो है वो एक नॉलेज है और विज्ञान जो है उस नॉलेज को अपना बनाना है। जैसे हम साइंस में बात करते हैं कि पहले एक थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को हम समझ लेते हैं कि हाँ ये वाकई ये थ्योरी है, ये अब हमने एक्सपेरिमेंट करके इसे अपना बना लिया है। तो ऐसे ही इस चीज को ये समझना कि वाकई ये चीज रियलाइज करना कि मैं वाकई ब्रह्म हूँ या आत्मा हूँ, ना कि ये शरीर हूँ, और ये संसार जो है वो सारा का सारा एक आत्मा जो है उसी के कारण ये मैनिफेस्ट हो रहा है या भगवान के कारण ये मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं आत्मा हूं या मैं ब्रह्म हूं, तो फिर ये मैं जानता क्यों नहीं, ये मुझे रियलाइज क्यों नहीं होता। जब तक अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये हम अनुभव में नहीं ला सकते। क्यों ज्ञान क्यों नहीं है? अब ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम अभी मानसिक रूप से इस बात को लेकर तैयार नहीं हैं कि हम वाकई ही ब्रह्म हैं। हम ये समझ गए हैं कि हम ही ब्रह्म हैं या हम ही आत्मा हैं और यह शरीर हम नहीं हैं, यह जो जिसे हम ईगो कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। तो ये हम समझ तो गए हैं, परंतु दिस इज नॉट ए लिविंग रियलिटी फॉर मी और फॉर अस। तो उसका क्या वजह है कि वो है कि मन जो है वो तैयार नहीं है हमारा। और मन की तैयारी के लिए क्या चीज जरूरी है? मन की एकाग्रता। जब हमारा मन विषयों से हटकर, जो सांसारिक विषय भोग हैं उनसे हटकर एकाग्र होगा, एकाग्र कहाँ होगा? अपने अंतःकरण में। तो अंतःकरण तक पहुंचने का साधन क्या है? वह है ध्यान। जब हम ध्यान लगाएंगे तो फिर हम अपने आत्मा में स्थित होने का प्रयास करते हैं। हम ये रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अब जब ध्यान लगाते हैं फिर एक और समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या क्या खड़ी होती है कि ध्यान में तो बैठे हैं परंतु मन इधर उधर भाग रहा है, मन चंचल हो रहा है, मन टिक नहीं रहा, मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर क्यों नहीं है? मन की स्थिरता का जो ना होने का कारण है, अस्थिरता का कारण जो है वह है कि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ। तो शुद्धि कैसे हो? शुद्धि के लिए हमें, जो कृष्ण जी ने ये तो कुछ हिस्सा दूसरे चैप्टर में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर वहां ये सारा जो समझाया है कि कर्म जो है वो कैसे करना है, कर्म योग में कैसे स्थापित होना है। ठीक है। तो जब हम कर्म योग में स्थापित हो जाते हैं, कर्म योग से हम जब अपने आप को तैयार कर लेते हैं, फिर उससे हमारा माइंड जो है वो प्यूरिफाई होने लगता है। कर्म योग में क्या है कि हम एक तो विषय भोगों में जो रमण करना बंद कर देते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी फल की आसक्ति छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर और तीसरा हम क्या करते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पण कर देते हैं, और कि जो भी होगा हमारे कर्म का, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो हमें लाभदायक हो चाहे वो हमें हानिकारक हो, चाहे वो हमें सुख देने वाला हो चाहे दुख देने वाला हो, तो हम उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। तो अब जब हमारी ऐसी भावनाएं हो जाती हैं तो धीरे 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 हमारा मन जो है वो शुद्ध होने लगता है। अब जब मन शुद्ध होने लगता है फिर
मन में एकाग्रता आने लगती है। मन में एकाग्रता आने लगती है, फिर ध्यान योग में हम ध्यान में बैठना शुरू कर देते हैं। जब ध्यान हमारा लगने लगता है, फिर हमें अपने अंदर जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसका भान होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारा जो ज्ञान योग चलता है, और ज्ञान योग के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक तो जैसे हम गीता की क्लास में आते हैं, ये भी एक ज्ञान योग का ही हिस्सा है। तो इससे हमें ज्ञान में वृद्धि होगी, हमें अपने जो वास्तविक स्वरूप है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या, तभी तो हम उसकी ओर बढ़ने की तैयारी करेंगे। उसके लिए हम जो प्रयास है, हमें क्या क्या करना है, कर्म योग करना है, ध्यान योग करना है, ज्ञान योग करना है, पहले हमें ये जानकारी हो कि वो क्या है। तो उसके लिए मैं बार बार जैसे कहता हूँ, स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना, सुनना, कुछ पढ़ना, कुछ इधर उधर से किसी महापुरुष की बात सुनना, किसी अच्छे लोगों के संग में बैठकर कुछ सीखना, तो ये सारा का सारा श्रवण है। फिर जब हम इनको बैठ के कंटेम्पलेट करते हैं, इनके ऊपर मनन करते हैं, इनको हम समझते हैं कि वाकई जो चीज़ें हैं ये मुझे समझ में आ रही है, तो ये होता है मनन, ठीक है। फिर होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन में हम ये चीज़ें जो हैं उन्हें रियलाइज करना शुरू करते हैं। रियलाइज मीन्स कि हम उसे अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक स्टेप्स में चलते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैंने कर्म करना है तो मैं ध्यान छोड़ दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा मैं पहले तो अपने आप को रियलाइज करने के लिए कर्म योग की तैयारी करनी है, चलो जी मैं 5-7 साल अपना कर्म योग में चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं गीता की क्लास में बैठूंगा या इसके बारे में बात करूंगा। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। साथ साथ कैसे चलेंगे? अब जैसे मान लो हमारा अभी मन चंचल है, प्योर इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो हमें जो हमारा जोर है वह कर्म योग पर होगा। और अब हम जब कर्म योग के ऊपर चल रहे हैं, हमारा ये है कि फलों की आसक्ति हट गई है, हमारे कर्म प्रभु को समर्पित हो गए हैं। मैं ऑडिबल हूं ना जी? हेलो? यस यस हाँ जी सर। बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हाँ जी 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 जी। मुझे लगा कहीं मैं उस दिन वाला कहीं डिटैचमेंट ना हो गया, एकदम कट ऑफ ना हो जाऊं। तो हम ये सारी तीनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, तो एक चलेंगी इकट्ठी, परंतु प्रधानता कभी किसी चीज की होगी, कभी किसी चीज की होगी। शुरुआत में प्रधानता कर्मयोग की होगी, फिर ध्यान योग की होगी, फिर ज्ञान योग की होगी। अब आप ये श्लोक देखिए, श्लोक में क्या कहा है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही साधन है। आरूरोक्षो आरूरुक्षोर मुनिर आरूरुक्षो आरूढ़ोर मुने योगम। मुनेर योगम कर्म हाँ कारण जी। मुच्यते, कि जिसने योग में आरूढ़ होना है, जिसकी योग में आरूढ़ होने की इच्छा है, उसके लिए कर्म करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी प्रभु यही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें कर्म योग पर ध्यान देना है, और फिर क्या है, योगारूढ़ से तस्य शमः कारण उच्यते। फिर जब वो योगारूढ़ हो जाता है तो उसके लिए जो कर्म है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, फिर उसको मन को साधना है। तो यहाँ पे जो मन को साधने वाली बात आ गई, वो आ गई ध्यान की। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई योगारूढ़ हो चुका है तो उसके लिए कर्म खत्म हो गया, नहीं। अब उसकी प्रधानता जो है वो ध्यान पर चली हुई है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अब एक चीज और देखिए कि भगवान जी ने ध्यान योग की बात जो है वो गीता में 6ठे अध्याय से शुरू की है। पहले अध्याय में उन्होंने बताया, दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि हम आत्मा हैं, ठीक है, और यही हमारा सत्य है।
और फिर बताया कर्मयोग के बारे में। तो छठे चैप्टर में जाके वो ध्यान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले कर्मयोग की तैयारी जरूरी है। और ऐसे ही आप ये देखिए, अगर आपने थोड़ा कभी ध्यान दिया हो, जो पतंजलि योग सूत्र है, आशु बहन कह रही थी, उसमें जो अष्टांग योग का वर्णन है, तो उसमें जो अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, फिर समाधि। ध्यान तो समाधि। हाँ जी जी, तो कुछ कह रहे थे बहन जी आप? नहीं, वो ध्यान और समाधि की बात कर रहे थे, वो अगले वाले स्टेप्स ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो ध्यान का नंबर जो है वो 7वां है। पहले ये जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, यम एक मतलब यम और नियम जो हैं वो हमारे जो सामान्य जीवन है उसको रेगुलेट करने के जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वह चीज़ है। फिर तीसरे पे बताया है आसन, ठीक है, तो जो हम ये योगासन करते हैं। फिर प्राणायाम, प्राणायाम आप जानते हैं आजकल तो बहुत पॉपुलर है। फिर है प्रत्याहार, प्रत्याहार है मतलब चीज़ों से विरक्ति, ठीक है। फिर है धारणा, फिर धारणा का मतलब जैसे वो हम उसमें पहले बात कर रहे थे मनन की, वह धारणा है। फिर जाके ध्यान की बात आती है। तो स्टेप्स जो हैं वो वही है। तो यहाँ पर भी जो ध्यान है वो 7वें स्टेप में है। वो ध्यान को थोड़ा सा लेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है कि पहले मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो अब जो तब तक ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक मन ही है जिसके द्वारा मनुष्य या तो पतन की ओर बढ़ता है या उन्नति की ओर बढ़ता है, या तो नीचे गिरता है या ग्रो करता है। और मन ही हमें पशुओं से डिफरेंट करता है। पशुओं में और हम में फर्क एक ही है कि पशुओं में मन नहीं होता, ठीक है, और मनुष्य में होता है। अब इसीलिए जो पशु है वह कभी परमात्मा की बात, परमात्मा की प्राप्ति की बात नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। मनुष्य के पास मन है, अगर वो उसे सही दिशा में लगाए तो ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। परंतु अगर वो विषयों में लगाएगा तो वो बंधनों में जकड़ा जाएगा और उसका जो ग्रोथ है वो नीचे चलती जाएगी, ठीक है। अब पशुओं से अगर ऊपर उठना हो मनुष्य को तो क्या करना है? अपने मन को सही दिशा में लेके जाना है। तो मन को एक दिशा देना, प्योरीफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मन हमारा प्योरीफाई होगा तभी हमें ब्रह्म की प्राप्ति का अवसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मन जो है वो सारा दिन इधर उधर चलता रहता है, कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में, और ठहरता कहीं नहीं है। और अब सपोज करो कोई मनमानी चीज मिल जाती है, ठीक है, वहां भी नहीं ठहरेगा, उसे फिर कुछ और चाहिए, अतियों में घूमता है, कभी इस चीज की अति चाहिए उसे, कभी उस चीज की चाहिए, कहीं भी एक जगह नहीं टिकता। आज मान लो हम किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, कल को वही मन जो है किसी और कारण से उसी से ही घृणा करने लग जाता है। तो बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, किसी को मित्र बनाएगा, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद उसी से दुश्मनी हो जाती है। बहुत हैं ऐसे किस्से, आप डेली लाइफ में ऐसा देखते ही होंगे। तो एक मन ही है, अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए, इसे सही दिशा दे दी जाए, तो ये हमारे शास्त्रों में यही लिखा है कि मन को मन जीते जग जीत, में क्या गुरबाणी में है ये। तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इन बातों को लेकर के, हमें मन को किस तरह वश में करना है। वश में करेंगे तभी वो सही दिशा में जाएगा, तभी वो ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ चलना उसको संभव हो पाएगा। क्योंकि मन जो है, अगर हमने उन्हें मन को इंद्रियों के हवाले कर दिया फिर उसको रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां का जो विषय है वो हमेशा बाह्य है,
वो भोगों में ही, सांसारिक भोगों में ही रहना पसंद करती हैं। तो जब तक, और मन फिर उसके साथ चल पड़ता है। जैसे ही हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर इंद्रियां जो हैं बहिर्मुख से अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती हैं। तो मन को हमारा मन जितना अस्थिर होगा उतना ही भोगों के पीछे भागेगा। जितना हम इसको प्योरीफाई करते रहेंगे उतना ही ये तो स्थिर होना शुरू हो जाएगा, एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे ये जो ध्यान, ज्ञान, योग, ये सारे जो सारे हैं, ये अपने आप जो हैं वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जो सेकंड चैप्टर में एक श्लोक आया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता, कि जो हमारा मन है वो बाहरी विषयों में उनमें जाने की कोशिश करता है। उसी वजह से उसे शीतोष्ण या तो शीतोष्ण की बजाय हम कहें ना मानसिक द्वंद्व, वो ज़्यादा बेटर है। पेयर ऑफ अपोजिट्स, सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, यश अपयश, ये इनको पेयर ऑफ अपोजिट्स कहते हैं। तो फिर कहते हैं वो क्या नाम है, भगवान जी कहते हैं आगमा पाइनो नित्या तांस्तितिक्षु भारत, हे अर्जुन, कि ये जो पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं ये ऐसे ही चलते रहते हैं। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा। तो हे अर्जुन, तुमने इसमें सम बने रहना है। तो जब तक हम इस भाव को नहीं समझेंगे कि हमें ये जो पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं, जो ये हमारे संसार में विषय भोगों से पैदा होते हैं, जब हमारी इंद्रियां सांसारिक भोगों में रमण करती हैं, तब तक जब तक ये रमण करती रहेंगी, ये हमें पेयर ऑफ अपोजिट से हमेशा मुकाबला करते रहना पड़ेगा। और इसको जो सामना करना है या इसको काबू करना है, वो तभी पॉसिबल है जब हम इसमें सम बने रहेंगे। जब सम बनने शुरू हो जाएंगे, एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक तराजू आप लो, तराजू के अंदर जब एक चीज भारी होती है वो दूसरा पलड़ा उठा रहता है, ठीक है ना। तो अब जैसे एक में सुख है, एक में दुख है, तो वो हमेशा ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे। पेयर ऑफ अपोजिट्स है। कोई एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम हो जाती है, दूसरी ज्यादा हो जाती है तो पहले वाली कम हो जाती है। तो जब हम सम हो जाते हैं, उनका काम ऐसे ही रहना है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हमने वो जो बीच में डंडी है ना, वो बन जाना है। तो वो पलड़ा अपने आप ही एक जैसे, हमें जब हम वो डंडी पे पहुंच जाएंगे ना, फिर हम सेंटर में, मतलब सम सेंटर, मतलब जब हम सम हो जाएंगे, हम दोनों को एक तरह से देखेंगे, जब इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे दोनों से, तो फिर क्या होगा, फिर वो अपने आप ही एक लेवल पे आ जाएंगे, हमें प्रभावित करना छोड़ देंगे। वो जो तराजू का पलड़ा है ऊपर नीचे जाना छोड़ देगा। तो फिर क्या है, हाँ, जो प्रभु ने इसका पहला भाग है, उसमें कहा है कि जो योग, हाँ क्या था पहला भाग, हाँ, योग में आरूढ़ की होने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए कर्म करना जरूरी है, ठीक है ना। तो जब मुनि काम करने लगता है, जब कर्म करने लगता है, और कर्म योग में मुनि वर्ड जो यूज किया है वो ऐसा ही व्यक्ति के लिए किया है जो मनन करता है। मुनि वह जो मनन करे, ठीक है। तो मनन क्या करता है, वो सांसारिक जो इच्छाएं हैं उनको त्यागने की कोशिश करता है, कि ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक भोग हैं, वह समझ जाता है कि ये जो हैं ये परमानेंट सुख देने वाले नहीं है। ये कभी दुख देंगे, कभी सुख देंगे, हमें शांति नहीं देंगे, मन को शांत नहीं रख सकते। तो क्योंकि मन में बार बार इच्छाएं पैदा होती हैं और उसी कारण दुख होते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों से विरक्ति नहीं पालेंगे, जब तक हम इन सांसारिक भोगों में रमण करना नहीं छोड़ देंगे, तब तक जो वास्तविक सुख है
वह नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये मुनि का लक्षण है, वो इन चीजों को समझ जाता है। तो वो उसके लिए क्या है कि जब वो योग में स्थापित होना चाहता है तो वो उसके लिए कर्म करना जरूरी है, कर्म योग में स्थापित होना जरूरी है। वो कर्म योग में स्थापित होके क्या होगा, फिर वो उन चीजों से विरक्ति पा लेगा, यानी कि वो जो सांसारिक भोग हैं उनमें जाना छोड़ देगा। और जो फिर आगे कहा है कि फिर दूसरी बात कही है कि जो योगारूढ़ हो चुका है। अब पहले तो मुनि वो था, पहले व्यक्ति वह था जो मुनि होने की या योगारूढ़ होने की कोशिश कर रहा है। तो योगारूढ़ होने के लिए कर्मयोगी होना जरूरी है। फिर उसके बाद कहा है जो योगारूढ़ हो चुका है, यानी उस लेवल को वो पार कर चुका है। ठीक है, अब उसके लिए कर्म योग पे इतना स्ट्रेस देना जरूरी नहीं है। उसके लिए फिर शम की बात आई थी कि उस पुरुष के लिए शम को साधन कहा गया है। ठीक है, फिर जो है मन को कंट्रोल में रखना ध्यान के द्वारा। तो यहाँ पर जो बात की है वो ध्यान की बात की है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से अगर समझें कि जैसे आप ये समझो कि एक जो कोई जंगली घोड़ा है, आपने देखा होगा ऐसे वीडियो में, जरूर ध्यान दिया होगा अगर, कि जंगली घोड़े पे जब कोई जो घुड़सवार है वो घुड़सवारी करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले उस पे काठी डालने की कोशिश करता है, वो जो बैठने की चीज होती है। ठीक है, वो पहले तो उसमें ही काफी अभ्यास करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये नहीं काठी रख दी तो सीधा उसके ऊपर बैठ जाएगा। उसके लिए फिर वो क्या करता है, आपने कभी ध्यान दिया हो कि जो रकाब होती है काठी के इधर उधर जिसमें पैर रखे जाते हैं, एक रकाब में अपना पैर रखता है, फिर घोड़े के साथ साथ भागता है। कभी उस एक रकाब पे पैर रख लिया और चढ़ गया, फिर नीचे भागा, फिर रख लिया, फिर चढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या है, वह योगारूढ़ होने की कोशिश कर रहा है। अब वो हम यहाँ पे एक जो आध्यात्मिक पथ का व्यक्ति है उसके लिए योगारूढ़ की बात है। अब वो क्या है, वो अश्वारूढ़ हो रहा है, वो अश्वारूढ़ होने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसका कर्म है जो भाग रहा है ना। तो इस एग्जाम्पल से हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो है वो भाग रहा है जो, तो वो अश्वारूढ़ होने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो उसके साथ साथ भाग के घोड़े को एक नियंत्रण में ले लेता है, फिर वह जंप मारकर उसके ऊपर बैठ जाता है, फिर वह अश्वारूढ़ हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जब उसने मन को साध लिया, कर्मयोग के द्वारा अपना जो मन है वो प्योरीफाई कर लिया, अब फिर वो योगारूढ़ होने के लिए तैयार है, वो उस घोड़े पे चढ़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह से फिर वो योगारूढ़ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी सर। गुड एक्सप्लेनेशन राणा साहब। सर आप बहुत ही मेस्मराइज कर देते हो। सही बात है, हो जाता है, बिल्कुल जादू हो जादू। सही बात है। सही बात। राणा सर का नाम रख दो जादू। एक एक करके बोलेंगे तो सुनेगा, एक एक करके बोलें प्लीज। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे राणा ख्याल सर से का ना ही उपनाम बोले रख तो दीजिए ज्यादा अच्छा जादू। है, क्योंकि प्रशंसा जो होती है ना वो आदमी को ज्यादा खराब करती है। तो मेरे ख्याल से ना बोले तो ठीक है। नहीं सर, सर ये आप आप जादू कुछ जरूरी कराया है। भी ठीक। कुछ विषय की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। प्रशंसा तो देखो, पहली तो बात ये कि प्रशंसा का पात्र मैं नहीं, प्रशंसा का पात्र जो है वो हमारे शास्त्र हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ये मेरा नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें मुझे भी पल्ले पड़ जाएं। ठीक है, आत्मज्ञान मुझे नहीं हुआ, आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट। मैं भी आपके साथ का ही पथी हूँ। कोशिश हम सबकी है कि एक साथ चलें और एक दूसरे से सीखें, और भगवान करे हम इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करें। तो प्रशंसा तो नहीं, प्रशंसा तो चलो रहने देते हैं, सर नहीं आभार करते, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी ये गीता यात्रा कब शुरू हुई थी? ये गीता यात्रा
वैसे तो मैं कहूँगा बचपन से ही शुरू हुई वाह। कि मैं बचपन से ही शायद कुछ संस्कार थे मेरे अंदर। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे जब हम मंदिर जाया करते, मेरे माता पिता जो हैं वो कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखते थे। माता तो नहीं रही है, पिताजी हैं। तो जैसे मंदिर वगैरह जाते, कुछ कहते कि अच्छा भाई भगवान से आज ये मांगना है, तो मैं भी प्लान करके जाता था। पर जब मैं मंदिर जाता था ना, मैं कभी भी मांग नहीं पाया। मेरे मन में जब मैं भगवान के सामने पहुंच जाता था, कभी मन में मांगने की इच्छा नहीं हुई। सही है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, ये मैं मानता हूँ। मैं बहुत जगह गया, बहुत तीर्थ स्थानों पे गया, मनसा देवी, गंगोत्री, वैष्णो देवी, 6-7 देवियाँ सब। पर मैं बाद में रियलाइज करता था जब आता था, यार तूने मांगा नहीं कुछ। क्योंकि वहां पे वो दिमाग में मांगने वाली बात ही नहीं थी आती। तो ये फिर मैं अब जाके ये बातें पता लगती है आज से। अब ये इस लाइफ में भी आए हुए मुझे 20-25 साल हो गए हैं, और धीरे धीरे अच्छा ये योग प्राणायाम, ये बचपन से मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का शौक था। 8वीं क्लास में मैंने योग का कंपटीशन में पार्ट लिया था। अच्छा। तो वाह। रुचि थी इन बातों में। तो फिर क्या हुआ, 97 दैट वाज टर्निंग पॉइंट। 97 में क्या हुआ कि मुझे 1 साल लगभग से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था। लगता है मैं थोड़ा टाइम ना ले लूँ मैं, क्योंकि मैंने एक नहीं, दिन कोई कहा बात था, मैं नहीं। बताऊंगा आपको। तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ और वो काफ़ी दिन चला। मैं डॉक्टरों के पास जाता रहा, वो जब भी जाता वो एंटीबायोटिक्स दे देते, पेन किलर दे देते। तो एक दिन क्या हुआ, फिर दोबारा हुआ, तो मैं एक होम्योपैथ हैं, वो कहते यार तो, वो फ्रेंडली सा था मेरे साथ, मेरी एज का था, अम्बाला कैंट की बात है। कह रहे आप ना वो कराओ राणा साहब, अल्ट्रासाउंड कराओ। ये 97 की बात है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, वाइफ मेरे साथ थी। तो डॉक्टर कहता राणा जी आपका राइट किडनी तो खराब है। तो मैंने कहा अच्छा यार तू ये देख लेफ्ट है कि नहीं, लेफ्ट ठीक है कि नहीं। ठीक। तो मतलब सॉरी आपका सब म्यूट हो गया। तो मैंने कहा भाई तो दूसरा किडनी देख मेरा। तो वो कहता दूसरा पे नज़र नहीं आ रहा ढंग से। खैर उसके बाद वो कहता आप ना किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलो। मेरे फादर इन लॉ उन दिनों मेरठ में जज थे। तो बातचीत हुई शाम को, वो कहते मेरठ में बहुत अच्छा यूरोलॉजिस्ट है, आप यहाँ आ जाओ। तो हम वहाँ पहुँच गए, चेकअप कराया। तो राइट किडनी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेफ्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो जी वहाँ से फिर मेरे अंदर चेंज आना शुरू हुआ। मैंने इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया कि भाई अब हाय क्या हुआ। मैंने फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मेरे को, मैंने पहले बताया कि मेरी वृत्तियाँ पहले से थी इस तरह की, धार्मिक और आध्यात्मिक। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे कई बार क्या होता था ना, जैसे मैंने चाय पीता था, दिन में 2 बार ही पीता था। तो चाय पीते, अब एक दिन कहीं नहीं मिली तो मेरे सिर में दर्द हो गया। तो मुझे लगा यार ये तो गलत चीज़ है, चाय छोड़ दी मैंने। मतलब ये उन दिनों की बातें हैं जब कुछ भी नहीं था, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति मेरी थी। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मैं ऐसे कर सकता हूँ तो मैंने टोटली अपना डाइट वगैरह सब कंट्रोल कर लिया उससे। और फिर मैं, एक चीज़ है कि मैं विचलित नहीं हुआ। सबसे तो बड़ी फिर बात यही है सर। हाँ, तो धीरे 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 वो किडनी डैमेज होती चली गई। डॉक्टर के पास गए यहाँ पीजीआई, तो उन्होंने कहा कि आपकी किडनी की लाइफ 6 महीने या 2 साल हद है, इसके बाद आपको ट्रांसप्लांट तो कराना पड़ेगा। एंड आई टेल यू कि मैंने जी 17 साल निकाल दिए बहुत अच्छा, बहुत बिना अच्छा, ट्रांसप्लांट के। तो बहुत फिर अच्छा। मेरा 2014 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और वो भी एक बड़ा कोइंसिडेंस था कि हमारे घर में कोई भी डोनर नहीं था।
मेरा मन नहीं था कि मैं किसी से किडनी लूं। तो मेरी एक मदर की सहेली थी, और वो बहुत, जब हम 11th-12th में थे तब से थी, प्यार में हम उन्हें बुआ कहते थे। जब मेरे ये हाल पहुंचा तो उनका ब्लड ग्रुप मेरा ग्रुप सेम था। जब उन्हें मेरे पिताजी ने फ़ोन किया कि राजेंद्र के साथ ऐसे ऐसी दिक्कत है, वो कहते भाई साहब किडनी मैं दूंगी। मतलब उनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब भगवान के ही किए हुए सब काम है। तो वो सामने आई और फिर उन्होंने मुझे किडनी दिया, और किडनी की प्रोसेस इतनी लंबी थी, 6 महीने लग गए क्लियरेंस में। 3 स्टेट्स से क्लियरेंस लेनी थी, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में नहीं थी। मैं हरियाणा का, वो मनीमाजरा की, और ऑपरेशन मेरा पंजाब में फोर्टिस में मोहाली। तो 3 स्टेट गवर्नमेंट्स की क्लियरेंस लेनी थी। अब यहाँ पे भी संयोग दे, भगवान की मैं बातें बता रहा हूँ कि मैं मेरे साथ भगवान कहाँ कैसे, एक मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हर क्षण मेरे साथ रहता है, और मुझे इस चीज का हर समय एहसास रहता है। मेरे मन में ये कभी नहीं आता कि भगवान मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, साला है, वो यूपी में जज है, उनका दोस्त हरियाणा में जज है। जिस दिन ये समस्या शुरू हुई कि ये अप्रूवल्स वाली, उसी दिन, उससे कुछ महीने पहले, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसकी एज रजिस्ट्रार ट्रांसफर हो जाती है। तो अब कोइंसिडेंस सुनते जाइए आप। मैंने जब हरियाणा में अप्लाई किया, उसने वहां फोन किया, मैं गया और तुरंत वहां से अप्रूवल हो गई। फिर नेक्स्ट अप्रूवल थी चंडीगढ़, उसने वहां फोन किया, टाइम जरूर लगता रहा, टोटल 6 महीने लग गए। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा ग्रिलिंग हुई हमारी, क्या नाम है, पंजाब गवर्नमेंट में। तो जो मेरे बुआ जी थी, उनकी पूरी फैमिली को बुलाया कि भाई आपकी ये जो मदर हैं या आपकी दादी हैं, उनके बेटा था, उनकी पोती थी, ये एक अनजान आदमी को दे रही हैं, भी आप रेडी हो इस चीज़ के लिए? तो एंड दे वर वेरी ब्लंट के नहीं जी, कोई बात ही नहीं है, तो हमारे 30 साल से संबंध है, 30 से भी ज़्यादा से, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो वहाँ से भी अप्रूवल हो जाती है। एंड आई टेल यू कि मेरी जिस दिन ट्रांसप्लांट की डेट थी, उससे 1 वीक बाद वो हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे, उनकी ट्रांसफर वापस गुड़गांव होंगे। क्या बात है, आपका काम कराने ही आए हो। Really? ठीक है जी। और अब ये जो 3 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, अब क्या था कि अब वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, उसमें भी डैमेज शुरू हो गया, डॉक्टर ने बताया। तो खैर, आई एम नॉट वरीड, जो होगा होगा। पहले वो एक दिन वो कह रहे थे ना बत्रा जी, कि फियर ऑफ डेथ को फियर ऑफ जॉय में कैसे बदला जाए। तो जब आप भगवान के साथ हो जाते हैं ना, फियर ऑफ डेथ, तो मेरा फियर ऑफ डेथ तो बहुत पहले चला गया था। और 2 इंस्टेंस ऐसे हुए जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। मेरा ट्रांसप्लांट भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। जब मैं ट्रांसप्लांट करा के आया, एक रात ऐसी आई, रात के 10 बजे का टाइम था, कि मुझे लगा कि यार आज तेरे बस तू ना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने भगवान को याद किया और सो गया। एंड आई टेल यू, पूरे 2:30 बजे, रात के पूरे 2:30 बजे कुछ होता है, और मेरी बिल्कुल सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या बात है, वो सारी फीलिंग खत्म। ये मिरेकल्स हैं, यही मिरेकल्स होते हैं सर। हाँ, और फिर उसके 1 महीने बाद वैसी ही स्थिति फिर आती है, वही रात का 10 बजे का टाइम, और वही 2:30 बजे फिर वही होता है। तो मैं तो पता नहीं अब आपको कैसे कह दूं कि कोई कहता है भगवान है, नहीं है, फलाना है, ढिकड़ा। तो मैं तो जी जीती जागती गीता की एग्जाम्पल हूँ। तो मेरे साथ तो भगवान जी हर समय खड़े हैं, और मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है। मैंने तो सर, ऐसे हमें ऐसे भी ऐसे ही लगता है कि भगवान है। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हुए हैं कि मैं तो कुछ सोच ही नहीं सकता, कि मैं कहीं तो बताने लायक भी नहीं है।
सर पिछला my प्रारब्ध life भी is तो अच्छा होगा ना, ये उसकी वजह से सारा कुछ। ये तो है ही, ये तो है ही, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये वो तो परमात्मा शुरू में से ही समझे कह भी तो तभी भेज रहे हैं, हमारा प्रारब्ध अच्छा है। बिल्कुल 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 नहीं, भगवान की कृपा है जी। पता नहीं मैं प्रारब्ध अच्छा होता तो फिर ही, पर वो भी बात है ना कि मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी लाइफ में सफरिंग्स आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम भगवान के और पास जाएं। बिल्कुल। अब सिखा के चाहे इनसे कोई दुखी हो जाए, चाहे इनसे कोई प्रेरित हो जाए, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड है। और गीता पढ़ने समझने के लिए हमें यही सोचना है कि हमें जो दुख आ रहे हैं वो हमें भगवान की तरफ ले जाने के लिए आ रहे हैं, ना कि भगवान से विमुख करने के लिए आ रहे हैं। जबकि होता ऐसा है कि जरा दुख आया सबसे पहले कहे ले भगवान क्या है, अगर भगवान होता मेरे साथ ऐसे थोड़ी होना था। सबसे पहली प्रतिक्रिया आदमी की यही होती है। हाँ, परंतु अगर आप आध्यात्मिक हैं तो फिर आप समझेंगे कि नहीं, ये जो दुख आया है तुझे बेटर करने के लिए आया है। सही है। मांझने के बहुत लिए समय हो है, गया, तो बाय। मांझता है। थैंक यू। बहुत बहुत राणा सर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और सुनते तो थे सबसे, जैसे जहाँ पे मैं रही वो इनके कुलीग हैं, जहाँ हम किराए पे रहा करते थे, तो बहुत बातें बताया करते थे हमेशा सर की। और बताते थे कि सर जहाँ पे भी जाते हैं तो अपना खाना तकरीबन साथ लेके जाते थे, और बोलते थे कि जो कुछ खिलाना है मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को खिला दो, मुझे कुछ मत पूछना बिल्कुल भी। इतना सेल्फ कंट्रोल और परमात्मा पर विश्वास कि जो, ठीक है दीदी ने कहा कि प्रारब्ध की वजह से हमारे सुख दुख आते हैं, लेकिन परमात्मा से जुड़े रहने की वजह से या अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की वजह से आप कितना टाइम सर ने जैसे बताया कि निकाल पाए अपनी जो ट्रांसप्लांट करना था उसको भी कितना डिले हुआ वो उनका। तो वो सब चीजें एक सबके लिए एग्जाम्पल है, और हम सब कुछ ना कुछ लेसन ले सके, यही इसी को सोचकर मैंने सर से आज जानना चाहा था उनके एक्सपीरियंस को। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सभी को उससे प्रेरणा मिलेगी। और सर ने जो आज बात कही कि जो भी हमें सफरिंग्स आती हैं वो हमें परमात्मा के और पास ले जाने के लिए आती हैं, अगर इस बात को याद रखेंगे तो हो सकता है, और तो पक्का पता है कि हमें फिर वो सफरिंग्स लगेगी ही नहीं, हमें यही लगेगा कि एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम आई है। जो कहा भी करते हैं कि जैसे परमात्मा सबसे प्यारे पत्थर को चुना जाता है जब मूर्तिकार चुनता है, जब उसको मूर्ति बनाना होता है। ये नहीं है कि कोई भी रोड़ा उठा लेगा और उसको मूर्ति तराशने लग जाएगा। कहाँ से चुनता है और फिर उसको हथौड़ों से छेनी से मार मार के उसको इस योग्य बनाता है कि वो पूजनीय बन पाती है। तो ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट फिर अगर सर की बात याद रखेंगे कि परमात्मा उन्हें और करीब लाना चाहते हैं, वो परमात्मा के और प्यारे हैं, तो उसको बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। थैंक यू सर आपका। इसी के साथ दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। हमारे विशेष सर के साथ हैं। और हो सकता है दीदी कहते हैं ना भगवान कर्म काटता है, तो जैसे आप कहते हैं कि मेरी मोक्ष की इच्छा है, तो हो सकता है सारा हिसाब लेखा जोखा पूरा होगा। मतलब हम नहीं जानते। मैं तो पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ इस बात में। हाँ, तो जैसा सर कह रहे हैं, मैं खुद अपनी एक लाइफ में बता रही हूँ, जहाँ भी हम कहीं गए मैंने भी कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे बिना मांगे ही मिलता रहा। बिना मांगे ही मिलता रहा, मुझे लेने की मांगने की जरूरत ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई। बिल्कुल नहीं, मांगने की नौबत की बात तो अलग है, मांगने की इच्छा ही नहीं होती। वही इच्छा है ही नहीं, तो तभी तो मांगा नहीं जाता ना। बिल्कुल ये है, इच्छा होगी तो इंसान क्या ही देगा, लेकिन वो भाव ही नहीं बनते, वो भाव ही नहीं बनते, क्योंकि जो चीज की नेसेसिटी होती है उस टाइम से पहले ही वो प्रोवाइड होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो अपने आप ही वो चीज हम ये जरूर मांगेंगे शशि जी भगवान से कि राणा सर की सेहत ठीक रहे, ये तो जरूर मांगने की इच्छा हो रही है। और कुछ इच्छा होना ज्यादा सही बात है। बिल्कुल इच्छा तो मांगना जरूर तो भगवान से ठीक है ही नहीं जी, भगवान से ठीक कुछ भी मांगना ठीक नहीं है। भगवान से हमें सिर्फ प्रेयर करनी चाहिए। हमें माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वो हमारा बाप है तो किससे मांगेंगे? और क्यों नहीं मांगू, मैं तो मांगूंगी कि आप बिल्कुल ठीक रहें। आप एक चीज बताओ, हमारा कल्याण करते रहो। क्या जो हमारे माँ बाप हैं क्या वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते?
नहीं, कभी कभी उन्हीं में तो हक है सर। किस पे हक है? पड़ोसियों में थोड़ी हक होगा। माँ बाप हक पे ही जताने होता है। की, माँ बाप पे हक जताने की जरूरत ही तो नहीं है। नहीं, उनको अच्छा लगेगा बच्चा कुछ तो मांग रहा देखो है मैडम, बच्चा। एक बात हाँ, है कि जो योगा रूढ़ हो गया उसके तो अपने आप ही वो परम पिता सुनने वाले ही हैं। वो वो कहा तो है भगवान जी ने भगवान जी को कि ही मांग उसका लेना चाहिए। योग क्षेम व्यायाम, वो खुद ही उसका ध्यान रखते हैं। सर जो भी है मैं तो मांगूंगी। हम सब मांगेंगे, हम सब भगवान मांगेंगे। भगवान से ही मांग लेना ज्ञान ध्यान चाहिए। की बातें आप कर रहे हो, ठीक है, सब ठीक है, पर मैं तो एक सच बात बोल हम रही सब हूँ कि हम मांगेंगे। तो, कि आप बिल्कुल ठीक रहे और बस बात खत्म। मैं तो निशब्द हो गया जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम योगा रूढ़ नहीं हुए ना अभी तो, इसलिए मांगेंगे। हम मांगेंगे जी, मांगेंगे, हम तो मान रहे हैं कि मांगेंगे। कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। और भी सर की स्ट्रेंथ बनी रहे, बस यही है। यही तो ये मांगने की चीज, ये मांगने की चीज। मैं भी भगवान से ही कहता हूँ, मैं भी भगवान से ही मांगता हूँ। मैं कह दुख मुझे जो मर्जी दे दे, पर मन नहीं विचलित करना मेरा। और ये मन जिस तन में है वो तन भी ठीक रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। आशु जी, आज कुछ न्यूकमर्स थे? आज प्रोफेसर चोपड़ा थे, मेरे ख्याल से, मैं पहचानती नहीं हूँ। उनका मैसेज तो मुझे आया हुआ था क्योंकि हमने फोन नंबर्स डाले थे, पता नहीं कहाँ से उन्होंने, कैसे, किसी को जानते हो तो बताएं। उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था लेकिन अभी उनका लेफ्ट हो गया है। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर सुनीता जी ने ज्वाइन किया हुआ था, शायद अभी हाँ है। उनकी घर उनकी पोती हुई है बहुत सालों के बाद, तो हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से डॉक्टर सुनीता चौधरी जी को बहुत 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 मुबारक। परमात्मा बिल्कुल लंबी उम्र करें और खूब, जैसे दीदी कहते हैं, दीदी अगर 2 लाइनें बोल देंगे तो और अच्छा रहेगा। आयुष्मान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, आपके घर की रौनक बने, सारे भारत की रौनक बने। हम सब की ओर से बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों की शुभकामनाओं से ही मैं समझती हूँ कि उसकी किस्मत बहुत ही जागृत होगी, बहुत जागृत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। मैं आशु जी को कहने लगी थी कि मैं बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे, और इतने में ये मैसेज आ गया कि ये आज ज्वाइन किया उन्होंने। हमने आपको बहुत मिस किया, हमने आपको मिस किया। अच्छा, चलो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बत्रा सर से अनुरोध कि जैसे चाहे वैसे कंक्लूड करें। ठीक बात है, जैसे चाहे वैसे। आज तो सारी बात तो राणा साहब की हुई है, और मेरे को संगीता जी का बहुत अच्छा लगा डायलॉग, मैं तो ना मानूंगी, मैं तो मानूंगी। ठीक है, राणा साहब के लिए तो सब लोग प्रार्थना तो ठीक है करेंगे, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए है। सीखने के लिए यह है कि इस जीवन में अपने को यही शरीर मिला है बस, और उस शरीर को संभाल के रखना हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है, वही पूजा है। और जैसे तन की शुद्धि करेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, वैसे ही मन की शुद्धि करनी चाहिए, मन निर्मल रहे, और वैसे ही आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। और बस ये तीनों चीजों की अगर शुद्धि रहेगी तो मोक्ष यहीं पे है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और डॉक्टर सुनीता जी की पोती के लिए मैं लॉलीपॉप लेके आया हूँ,
दांत खराब कर दो आप छोटे बच्चे के। पैदा होते बच्चे के दांत नहीं होते। हमारी तरफ से आशीर्वाद, और सब लोग हंसते रहे, खेलते रहे, तरीके से हमारे वाले से एक दांत लेके आई थी। लॉलीपॉप चेंज करके लगाया करो, फेसबुक पे फोटो डालनी होती है, सेम लॉलीपॉप आते हैं हर बार। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे वाली वैसे एक दांत लेके आई थी। अच्छा, रियली रियली? हाँ, उसका एक नीचे का एक दांत था। अमेजिंग है तो। क्या कह रही है? एक बार जोर से कह रहे हैं उसका एक दांत था, जब वो पैदा हुई थी उसका एक छोटा सा दांत था। अच्छा, बाहर था। हाँ, बल्कि वो हमें फिर बाद में वो थोड़ा लूज हो गया तो निकलवाना भी पड़ा, वो हमें निकलवाया फिर। इनका कहने का भाव बत्रा जी ये है कि लॉलीपॉप ठीक नहीं है। तो बच्चा दांत वाला है। कोई ना पेप्सोडेंट ले आना, प्रसाद में पेप्सोडेंट या कॉलगेट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बत्रा सर आप उल्टे हो गए। खुशी कुछ ज्यादा हो गई मेरे को। लौटपोट हो रहे हैं सर, लौटपोट हो रहे हैं। हरिओम हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम। थैंक यू। सभी को प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम।